आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास OM माथ्यू पटना से वचन से बांटा जाएगा। ऊंचे शब्दों को सुनकर पक्षी की तरह उड़कर गले यीशु को लगा के हालेलुया गाएंगे। ऊंचे शब्दों को सुनकर पक्षी की तरह उड़कर गले यीशु को लगा के हालेलुया गाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए फिलिपियों का किताब इसका 14 अध्याय 14 पद पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 5वां पद, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों का विश्वासियों को जब पत्रिका लिखा है बता रहा हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसके बाद उन्होंने एक और बार कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हर एक मनुष्य आनंद में खुशी में रहना चाहता है। माँ बाप बच्चों का खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। माँ बाप का खुशी के लिए बच्चे लोग काफ़ी मेहनत कर रहा है। पति को खुश करने के लिए पत्नी कोशिश करते हैं। पत्नी को खुशी देने के लिए पति कोशिश करता है। फिर भी परिवार में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है। अभी हम एक आर्टिकल पढ़ रहा था, भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मानसिक तनाव से जीवन बिता रहा है। अकेला बैठता है, किसी से बात नहीं करते हैं, अंदर में कोई खुशी का वातावरण नहीं है उनके जीवन में। लोग मानसिक तनाव में जीवन बिता रहा। लेकिन बाइबल कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जिस व्यक्ति इस बातों को बता रहा है, उन्होंने कठिन सजा भोग रहा है जेल में। कोई भी सुविधा नहीं, अच्छा भोजन का प्रबंध नहीं, पहनने का कपड़े का अच्छा प्रबंध नहीं, कोई भी प्रकार का सुविधा नहीं है। असुविधा में रहते हुए उन्होंने बता रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यही मसीहत का विशेषता है। केवल मसीहत में ही सदा आनंदित रह सकता है। विपरीत परिस्थिति में भी आनंद और खुशी के साथ रह सकता है। केरल में 10 दिन का एक बड़ा त्योहार चल रहा है। कल इसका आखिरी दिन है। ओणम करके फेस्टिवल है। उसका पीछे का कहानी बना बनाया हुआ कहानी है, कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं, लेकिन एक त्योहार के रूप में लोग मना रहा। अभी दूर दूर देश में रहने वाला बच्चे लोग भी माँ बाप के साथ आते हैं। एक परिवार में एक खुशी का माहौल बना रहा, उसके लिए खर्चा कर रहा, अच्छे कपड़े खरीदते हैं। लेकिन कब तक ये खुशी रहता है? जब ये फेस्टिवल खत्म हो गया, इसके बाद वो दुखित हो रहा।
ओ हमको वापस जाना है, हमको नौकरी में वापस जाना है, मैंने कर्जा लेकर के आया, अभी कर्जा को मिटाना है। केवल 1-2 दिन का खुशी उन लोग महसूस कर रहा, इसके बाद में फिर दुख में चले जाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र स्पष्ट में बताता है हमें सदा आनंदित रह सकता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या कोई आर्थिक समस्या नहीं, घर नहीं, कपड़ा नहीं, भोजन नहीं, वो सब जरूरी है, वो नहीं है। मनुष्य का असली समस्या क्या है? मनुष्य जीवित परमेश्वर से अलग है। जब तक हम जीवित परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता है उसके पास वापस ना आ जाए, हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगा। कितने भी त्योहार आप मनाए, त्योहार में आप कितने भी खर्चा करें, मैं आपको चुनौती देख करके बता रहा हूं, आपको सनातन शांति और खुशी नहीं मिलेगा। आप धीरे धीरे समझ में आएगा ये सब जीवित परमेश्वर है नहीं। मैंने कितने खर्चा किया है, मेहनत किया है, लेकिन अभी सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ हो जा रहा है। लेकिन प्यारे भाइयों, यदि आप जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए, 1 रुपया का खर्चा नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या प्रभु दूर करते हो पाप की समस्या है। जो परमेश्वर से अलग किया हुआ जो समस्या पाप, यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? सारा मानव जाति के लिए उनका पापों का समस्या दूर करने के लिए उन्होंने अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरियम से जी उठा। बाइबल बताते आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में। जो भी व्यक्ति अपना पापों को अंगीकार करते हुए पश्चाताप करके प्रभु के पास चले जाए, प्रभु में एक पापी व्यक्ति मेरे अंदर में आइए, मुझे जीवन जिंदगी का खुशी वापस दीजिए, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। आप एक असलियत जीवन बिताना शुरू करेगा। ये मेरा अनुभव है, करोड़ों का अनुभव है। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति से मेरी यही प्रार्थना है, सदा यीशु मसीह में आनंदित रहो। प्रभु आपको आनंद और खुशी देना चाहता है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।